Hello and welcome back to lectures of Power Engineering and Refrigeration. I am Ritesh Arode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on second chapter, that is testing of IC engine and emission control. And in this video lecture, we are going to learn about the engine testing and Morse test. The learning outcome of this video lecture is, after completion of this video lecture, the learner will be able to explain the procedure to calculate indicated power of the given engine using Morse test. So दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंजन टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटेड पावर किस तरह से टेस्ट करके कैलकुलेट किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, और हम लोग देखेंगे मोर्स टेस्ट किस तरह से परफॉर्म की जाती है। आगे बढ़ने से पहले पीओ और पीएसओ मैपिंग देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो लर्निंग आउटकम है, इसको हम लोग प्रोग्राम आउटकम के साथ में मैप कर सकते हैं, और मैपिंग में होता है, ये मैप किया जा सकता है बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस के साथ में, उसके बाद में डिसिप्लिन नॉलेज के साथ में ये मैप करेंगे हम लोग। देन इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस PO3 के साथ हम मैप कर रहे हैं। PO4 इंजीनियरिंग टूल्स के साथ में ये मैप होगा। उसके बाद इंजन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए इट विल बी मैप्ड विथ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, और साथ ही साथ ये मैपिंग होगा इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के साथ भी। और PSO2 और PSO3 यानी कि हम इसको मैप करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के साथ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स के साथ में। सो इंजन परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में देखेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि इंजन की जो टेस्ट होती है, इंजन टेस्टिंग जो होती है, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। पहला था कमर्शियल टेस्ट और दूसरा था थर्मोडायनामिक टेस्ट। इन सारे टेस्ट में इंजन का इंडिकेटेड पावर और दूसरा फ्रिक्शन पावर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर इतनी टेस्ट हमने दी है जिससे कि हम लोग इंजन का फ्रिक्शनल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो टेस्ट है, इन सारी टेस्ट से हम लोग इंजन का परफॉर्मेंस ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग इन चारों टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टेस्ट है मोटरिंग टेस्ट। मोटरिंग टेस्ट में, इन दिस टेस्ट क्या होगा, इसमें हम लोग एक इंजन को एक डायनामोमीटर के साथ में कनेक्ट करेंगे। और इस टेस्ट में क्या होता है, आइए देखते हैं कि इन दिस टेस्ट द इंजन इज फर्स्ट रन अप टू द डिजायर्ड स्पीड बाय इट्स ओन पावर एंड अलाउड टू रिमेन अंडर द गिवन स्पीड एंड लोड कंडीशन फॉर सम टाइम्स सो दैट ऑयल, वाटर एंड इंजन कंपोनेंट टेम्परेचर रीच स्टेबल कंडीशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजन को एक पर्टिकुलर लोड पे और एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाते रहते हैं, और इसको तब तक चलाते हैं जब तक इंजन एक स्टेबल स्पीड पर नहीं आता। और इस इंजन के साथ में एक डायनामोमीटर कनेक्ट होता है। तो इंजन को डायनामोमीटर के साथ में कनेक्ट होता है। डायनामोमीटर क्या होता है, ये हमने पिछले सेमेस्टर में थ्योरी ऑफ मशीन नाम के सब्जेक्ट में पढ़ा था। डायनामोमीटर बेसिकली डिवाइस होता है जिससे हम लोग इंजन का ब्रेक पावर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, मोटरिंग टेस्ट में इंजन को डायनामोमीटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं और इंजन को रन होने दे रहे हैं। कब तक, जब तक कि वो एक स्टेबल कंडीशन में नहीं आता। तो ये जैसे ही स्टेबल कंडीशन में आ जाता है तो हम उस डायनामोमीटर को चेंज कर दे हैं। अब हम क्या करेंगे, इंजन का पावर सप्लाई यानी फ्यूल का जो सप्लाई है इंजन को, वो कट कर देंगे, और इस मैकेनिज्म में एक अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट से हम लोग इंजन को वापस कनेक्ट करते हैं डायनामोमीटर से।
अब जो डायनामोमीटर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल डायनामोमीटर है, इलेक्ट्रिक डायनामोमीटर एक मोटर की तरह एक्ट करेगा और वो इंजन को रन करेगा। पहले इंजन खुद चल रहा था, डायनामोमीटर से हमने पावर कैलकुलेट किया, अब डायनामोमीटर से हम लोग इंजन को चला रहे हैं और उसी स्पीड में चलाएंगे जिस पर पहले इंजन चल रहा था। इससे क्या हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि इंजन को कितना पावर लग रहा है चलाने के लिए, और ये जो पावर लगेगा इंजन को चलाने के लिए वो मोटर सप्लाई करेगी, और इंजन का पावर और ये मोटर का पावर, अगर इनका दोनों का आपने पावर कैलकुलेट कर लिया और फिर उसको आपने कंपेयर किया तो जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस विल बी द फ्रिक्शनल पावर ऑफ दैट इंजन। तो इस तरह से हम लोग इंजन का फ्रिक्शन पावर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मोटरिंग टेस्ट। दूसरी है विलन्स लाइन मेथड। विलन्स लाइन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे होगा ब्रेक पावर और फ्यूल कंजम्पशन। तो यहां पे देखिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे हमने फ्यूल कंजम्पशन लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने ब्रेक पावर लिया है। इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पावर पे एक इंजन को चला के देखना है, रीडिंग नोट करनी है कि 1 बीपी पे कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, 2 पे, 3 पे, और ऐसे हम 8 से 10 रीडिंग नोट करेंगे। ये नोट करने के बाद हम इसको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपकी लाइन है उसको आगे एक्सटेंड करेंगे और वो निगेटिव में एक्सटेंड करेंगे हम लोग, और यहां जब तक निगेटिव पर हम उसको एक्सटेंड करेंगे जब तक वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर लेता है, यानी जीरो लाइन को वो कट नहीं करता है। और जहां पर उसने जीरो लाइन को कट किया दैट विल बी द टोटल पावर लॉस बाय द इंजन। तो इस तरह से हम लोग एफ पी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये जो पावर लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस पावर लॉस विल बी दी फ्रिक्शनल पावर ऑफ द इंजन। तो इस तरह से हमें फ्रिक्शन पावर मिल जाएगा, और अगर हम बीपी और एफपी को सम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं बीपी और एफपी का, तो हमें इंडिकेटेड पावर भी मिल जाएगा। सो दिस मेथड इज नोन एज विलन्स लाइन मेथड। तो ये थी दूसरी मेथड आईपी और एफपी को फाइंड आउट करने की। The next one is Morse test. This test is one of the most important tests which we perform. So हमें इस टेस्ट के ऊपर एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना होगा। So इस टेस्ट को हम लोग ज्यादा डिटेल में देखेंगे। So मोर्स टेस्ट में क्या होता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसका कैसे यूज करना है हम लोग अभी देखेंगे। So मोर्स टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मल्टी सिलेंडर इंजन को अप्लीकेबल होती है। मल्टी सिलेंडर इंजन में आपको क्या करना है, इंडिकेटेड पावर इंजन का कैलकुलेट करना है। इस काम के लिए मोर्स टेस्ट का यूज किया जाता है। द इंजन इज यूज टू रन एट द रिक्वायर्ड स्पीड एंड द टॉर्क इज मेजर्ड। तो यहाँ पे देखिए इंजन के ऊपर क्या लगा है, यहाँ एक हमारे पास इंजन है, यहाँ हमारे पास में इंजन है, और ये इंजन एक रोप ब्रेक डायनामोमीटर के साथ में कनेक्ट है। डायनामोमीटर कोई भी टाइप का हो सकता है, यहाँ पे वाटर ब्रेक डायनामोमीटर का डायग्राम दिख रहा है, रोप ब्रेक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डायनामोमीटर हो सकता है, तो डायनामोमीटर कोई भी टाइप का होगा। डायनामोमीटर आप अगर लगाते हैं तो वी कैन कैलकुलेट द टॉर्क, यानी बीपी इंजन का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंजन को स्टार्ट करेंगे और उस इंजन को एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर रन करेंगे। इंजन जब उस पर्टिकुलर स्पीड पे रन होगा तो इंजन को स्टेबल होने देंगे, और उसके बाद हम लोग मोर्स टेस्ट को चलाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इंजन को चलाना है, उसकी एक पर्टिकुलर लोड के ऊपर उसको चलाना है और इंजन की स्पीड को स्टेबल होने देना है। जैसे इंजन कांस्टेंट स्पीड पे आ जाता है तो इस सेटअप में एक कट ऑफ स्विचेस दिए हुए रहते हैं। ये कट ऑफ स्विचेस, जैसे यहाँ पे 4 स्विच दिख रहे हैं, इसका मतलब ये 4 सिलेंडर इंजन है,
तो हर एक सिलेंडर को कट ऑफ करने के लिए एक स्विच होता है। तो हम क्या करते हैं, सिलेंडर को इंजन से कट ऑफ कर देते हैं, यानी एक सिलेंडर में पावर जनरेट नहीं होगा। और ऐसा इंजन में ये होगा स्पार्क प्लग को बंद करके। तो आपके पास में यहाँ पे स्विचेस है, ये स्विच क्या करेंगे, हर एक एट अ टाइम एक सिलेंडर के स्पार्क प्लग को बंद कर देंगे। या अगर डीजल इंजन होगा तो हम उस सिलेंडर के फ्यूल इंजेक्टर को पावर सप्लाई बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके सिलेंडर को कट ऑफ करते जाएंगे। जैसे ही आपने पहला सिलेंडर को कट ऑफ किया तो आप फिर से इंजन को नॉर्मल स्पीड पे, जो स्पीड पे पहले चल रहा था वो स्पीड पर आने देंगे। जैसे इंजन उसी स्पीड पे वापस आता है, आप वापस से टॉर्क यानी बीपी मेजर करेंगे। अब दूसरी बार जब आप बीपी मेजर करोगे तो वो सिर्फ 3 सिलेंडर का होगा, यानी उसमें पहला सिलेंडर का बीपी रहेगा नहीं। तो इंजन का जो पावर डेवलप हो रहा होगा वो सिर्फ 3 सिलेंडर के लिए होगा। तो इस तरह से हम लोग मोर्स टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ये वाला जो प्रोसीजर है, हम इसके बाद क्या करेंगे, पहले सिलेंडर को इनेबल कर देंगे और दूसरे सिलेंडर को कट करेंगे, फिर तीसरे सिलेंडर को कट करेंगे और फिर चौथे सिलेंडर को कट करेंगे। इस तरह से ये प्रोसीजर हम चारों सिलेंडर के लिए ऑब्टेन करेंगे और हर सिलेंडर के लिए हम लोग कट ऑफ ब्रेक पावर फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर मोर्स टेस्ट। सो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि मोर्स टेस्ट कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले इंजन को चारों सिलेंडर पे चलाएंगे, बीपी मेजर करेंगे और उसके बाद एक एक करके सिलेंडर को कट ऑफ करते जाएंगे और हर कट ऑफ के बाद में इंजन का ब्रेक पावर नोट करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करनी है, सो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टेप 1, बीपी ऑफ इंजन एट द टेस्ट स्पीड विथ ऑल सिलेंडर फायरिंग। तो सबसे पहला हमने क्या किया था, इंजन को चारों सिलेंडर पे चलाया था और जब चारों सिलेंडर काम कर रहे हैं तब उसका बीपी कितना आएगा, IP1 IP2 यानी टोटल IP, देन बीपी ऑफ इंजन हमें मिलेगा माइनस एफपी ऑफ ऑल सिलेंडर। अब ये जो फ्रिक्शनल पावर है, अब इंजन सिलेंडर एक आध चले या ना चले लेकिन फ्रिक्शन तो उसमें हमेशा होते रहेगा, इसीलिए फ्रिक्शन पावर हमेशा सारे सिलेंडर्स का आएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, हम सिलेंडर नंबर 1 को कट कर देंगे। अब अगर आपने सिलेंडर नंबर 1 कट कर दिया है तो उस सिलेंडर में पावर जनरेट नहीं होगा और फिर उसका जो आईपी होगा वो भी नहीं मिलेगा। तो आईपी कितने सिलेंडर का मिलेगा, पहले सिलेंडर को कट ऑफ किया है तो पहले सिलेंडर का आईपी नहीं मिलेगा, तो आईपी आपको सिर्फ दूसरे, तीसरे और चौथे सिलेंडर में मिलेगा। और बीपी भी कहां जनरेट होगा, सिर्फ 2, 3 और 4 सिलेंडर में। सो दैट विल बी बीपी ऑफ 2, 3 एंड 4 सिलेंडर और एफपी तो चारों सिलेंडर का लगा हुआ ही रहेगा। ये हम इक्वेशन होगा सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद हम लोग सेकेंड सिलेंडर को कट ऑफ करेंगे, उसमें भी सेम। अब यहाँ पे 2 नंबर का सिलेंडर कट ऑफ किया तो IP2 मिलेगा ही नहीं हमको और BP2 भी नहीं मिलेगा, तो ब्रेक पावर आपको सिर्फ 1, 3 और 4 में मिलेगा। इसी तरह से हम लोग सिलेंडर नंबर 3 को कट ऑफ करेंगे और फिर सिलेंडर नंबर 4 को कट ऑफ करेंगे। तो ये 4 इक्वेशन आपको मिलेगी। इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, समझिए इस प्रोसीजर को और ये सारे इक्वेशन नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो आपने सारे इक्वेशन नोट डाउन कर लिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे का कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो यहाँ पे हमको 2 चीज मिली। हमको बीपी मिला जब हमने पहला सिलेंडर कट किया, हमको बीपी मिला जब सेकेंड कट किया, सिमिलरली थर्ड और फोर्थ को जब हमने कट किया तो हमको इंजन का ब्रेक पावर यानी आउटपुट मिल गया। तो दोस्तों अभी तक हमको मिल गया है इंजन सिलेंडर 1 को कट करने पर बीपी कितना था, 2 को कट करने पर बीपी कितना था, फिर 3 को कट करने पर बीपी कितना था और 4 को कट करने पर बीपी कितना था, ये हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या करना है, हमको पता करना है कि इंडिकेटेड पावर यानी IP1 कितना था, यानी अगर हमने पहला सिलेंडर कट किया तो कितना आईपी मिल रहा था, और वो कैसे मिलेगा,
बीपी ऑफ इंजन माइनस बीपी ऑफ 2 3 4। अब पहले को कट कर दिया तो जो बचेगा दैट विल बी आईपी ऑफ 2 3 एंड 4। उसको टोटल इंजन के बीपी से कट करेंगे तो आपको मिलेगा इंडिकेटेड पावर फॉर फर्स्ट सिलेंडर। इसी तरह से हम लोग चारों सिलेंडर का IP2, IP3 और IP4 कैलकुलेट करेंगे। तो ये इक्वेशन है IP2 का, IP3 के लिए, IP4 के लिए। तो इस तरह से हम लोग चारों सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको समझ के अपने नोटबुक में लिखिए। अब आगे देखते हैं अगली स्टेप क्या होगी। सो मोर्स टेस्ट का फाइनल रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमने पिछले स्लाइड में क्या किया, IP1, IP2, IP3 और IP4 कैलकुलेट कर लिया। अब ये सारे जो IP हमने कैलकुलेट किए हैं उसी के बेसिस पे हम लोग आगे फाइंड आउट करेंगे इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन। अब टोटल इंडिकेटेड पावर इंजन का कितना था? चारों आईपी का टोटल पूरे इंजन का इंडिकेटेड पावर रहेगा। तो आईपी ऑफ इंजन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये IP1, IP2, IP3 और IP4 का टोटल कर लेंगे और ये टोटल अगर हमने कर लिया तो हमें मिल जाएगा आईपी ऑफ इंजन। तो मोर्स टेस्ट कंडक्ट करके इस तरह से हम लोग इंजन का आईपी यानी इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। बीपी तो हमको मिल गया था मोर्स टेस्ट करते समय, वो हमने डायरेक्टली मेजर किया डायनामोमीटर का यूज करके। इस तरह से कैलकुलेशन से हम लोग इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं और फ्रिक्शनल पावर कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास है FP इज इक्वल्स टू IP माइनस BP। तो IP हमको मिल चुका था, BP भी हमको मिला था, तो उन दोनों का अगर डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया तो हमें मिलेगा फ्रिक्शनल पावर। सो इतना अगर आपने परफॉर्म कर लिया तो हमारे पास आईपी है, बीपी है, फ्रिक्शनल पावर है, तो हम लोग इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी देखिए एक मोर्स टेस्ट परफॉर्म करके हम लोग इंजन का बीपी, आईपी, एफपी और मैकेनिकल एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? बीपी ऑफ इंजन डिवाइड बाय आईपी ऑफ इंजन। देखिए हमेशा याद रखिए जो बड़ा छोटा होता है वो ऊपर बीपी ऑफ इंजन आउटपुट था और वो कहां से मिला था? आईपी ऑफ इंजन से। तो ये अगर फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो यू कैन कैलकुलेट मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ इंजन। और ये सब कैसे किया हमने? बाय मोर्स टेस्ट। मेथड है डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड बीपी। तो लास्ट मेथड जिससे हम आईपी और बीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो मेथड है ये रिसर्च लैब में यूज की जाती है जनरली। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सेंसिटिव सेंसर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आईपी को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो इंजन में सेंसर लगा हुआ होता है जहां से हम आईपी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायनामोमीटर यूज करके हम लोग बीपी कैलकुलेट करते हैं और ये दोनों चीजें अगर आपको मिल गई तो आप एफपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जनरली हम लोग कमर्शियली यूज नहीं करते, ये हम लोग रिसर्च लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो इसीलिए इस मेथड्स के बारे में हम लोग इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी एक मेथड होती है जिससे हम लोग आईपी, बीपी और एफपी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हमारा वीडियो लेक्चर था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट और इसमें हमने सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ा है मॉर्स टेस्ट। सो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रोसीजर टू कंडक्ट मोर्स टेस्ट ऑफ आईसी इंजन। तो इसमें हमने पढ़ा कि मोर्स टेस्ट का सेटअप कैसा होता है कि आप सबसे पहले पूरा इंजन को रन करेंगे, फिर पहले सिलेंडर को कट करके आईपी और बीपी फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकेंड को कट करेंगे, ऐसे सारे सिलेंडर्स को कट हम लोग करेंगे। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर फॉर मॉर्स टेस्ट। और जैसा कि हमने पीओ मैप किया है, पीओ मैप कौन सा होगा? तो हमने यूज किया है बेसिक नॉलेज का, इंजीनियरिंग मैथ्स और साइंस का, तो इसीलिए PO1 मैप हुआ है। PO2 मैप होगा क्योंकि हमने डिसिप्लिन नॉलेज है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का
बेसिक चीजें हैं, तो इसीलिए डिसिप्लिन नॉलेज मैप हुआ। एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस, देखिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस भी मैप होगा। उसके बाद इंजीनियरिंग टूल्स आप यूज कर रहे हैं, इसीलिए PO4 भी मैप होगा। इंजन है इसीलिए PO6 मैप हो रहा है। हमने PO8 9 10 भी मैप किया है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन नॉलेज बढ़ना चाहिए, आपको ये चीजें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो इसीलिए आपका ओरल प्लस रिटन कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, देन इंडिविजुअल और टीम वर्क इंप्रूव होता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी इंप्रूव होती है। तो ये थी इसकी CO एंड PO मैपिंग और समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने मॉर्स टेस्ट के बारे में पढ़ा। मेन फोकस हमारा होना चाहिए मॉर्स टेस्ट के बारे में, उसका प्रोसीजर, सारे कैलकुलेशंस हमको पता होने ही चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मोर्स टेस्ट के ऊपर, और फिर हम लोग देखेंगे हीट बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है, वो भी एक टाइप का इंजन का टेस्टिंग ही है। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।